नमस्कार साथियों, स्वागत है पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसे कि कल से हमने साइकोलॉजी की क्लास शुरू की है, तो हमारी साइकोलॉजी की पहली क्लास हो गई है जिसमें हमने जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी की सेकंड क्लास है और सेकंड थ्योरी है। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रायल एंड एरर, जो सबसे अधिक एग्जाम के अंदर दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखो साथियों, सिद्धांत के कई नेम होते हैं, वो सभी नाम मैंने यहाँ लिखे हैं क्योंकि कई बार एक थ्योरी के अनेक नाम होने से उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। जैसे ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसका नाम है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया, यानी कि SR थ्योरी। S का मतलब होता है स्टिमुलस और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि SR थ्योरी भी इसी को बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर को। फिर है संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि S और R के अंदर क्या है साथियों, संबंध है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत भी है। दूसरा समायोजन का सिद्धांत, यानी कि S और R है, आपस में क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। समायोजन का मतलब ये आपस में मिलकर चलते हैं, तभी कोई व्यक्ति या बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये सभी नाम, चाहे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया, SR थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, समायोजनवाद का सिद्धांत, ये सभी एक ही थ्योरी के नाम है जिसको हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं। और इसको देने वाले सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है वो बता देता हूं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यानी कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, वो उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो बिल्ली पर आधारित है। आपको एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ जिससे आपको इनकी थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। यानी कि अगर ये सिद्धांत आ जाए कि किस पे आधारित है, तो ये एक कैट पे आधारित है साथियों। जैसे कि इन मनोवैज्ञानिक ने एक बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। जैसे ये बिल्ली है, इसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और यहाँ एक छोटी सी रस्सी बांध दी और यहाँ उन्होंने मछली का टुकड़ा यानी कि फिश का टुकड़ा रख दिया। और जैसे ही जो बिल्ली है वो यहाँ से निकलने का प्रयास करती है, तो वो जो स्ट्रिंग लगा हुआ था वो दब जाता है, और जिसके कारण जो ये है पिंजरे में जो फिश का टुकड़ा है वो अंदर गिर जाता है, जिसको खाने के बाद बिल्ली है वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करती है। यानी कि इसने एक बार में ये सिस्टम नहीं जाना, जो इस धागे को खींचने की वजह से जो लीवर था वो ऊपर उठ जाता था, और ये खिड़की थी इसका दरवाज़ा खुल जाता था, और जो इसमें फिश रखी हुई थी वो नीचे गिर जाती थी, यानी कि टेढ़ी लगी हुई थी इस प्रकार से। तो जैसे ये लीवर खुलता है तो मछली का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। लेकिन बिल्ली है, उसने बहुत सारे उसके अंदर क्या किए साथियों, प्रयास किए उस खाने को प्राप्त करने के लिए, उसे स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए। फिश यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या है, जो बहुत सारी प्रतिक्रिया बिल्ली ने की है। तो आपको इस प्रकार से थ्योरी को समझना होगा कि बिल्ली ने जो प्रक्रियाएं की है, रिस्पॉन्स दिए हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स किए, कभी इधर दौड़ी, कभी उधर दौड़ी, कभी इधर उछल कूद की, कभी उधर की, और अचानक से उसका पैर है वो लीवर पे जो धागा बंधा हुआ है उस पे टिक जाता है, जिसके कारण मछली है वो अंदर पिंजरे में गिर जाती है। तो बिल्ली को पता लग जाता है कि अब ऐसे ही उसको खाना मिलेगा। तो दूसरी बार जब कुछ टाइम और हो जाता है तो बिल्ली को दोबारा पुनः वो इसके अंदर बंद कर देता है। दूसरी बार बहुत ही कम समय में बिल्ली है उस लॉक को खोल देती है, यानी कि बहुत जल्दी वो लीवर को दबा देती है। और एक क्षण ऐसा आता है कि जैसे ही बिल्ली को पिंजरे के अंदर डालते हैं, वो एक एट ए मूवमेंट इंस्टेंट, यानी कि उसी क्षण वो उस लीवर को दबाती है। यानी कि धीरे धीरे बिल्ली क्या सीख गई है, प्रयास और अभ्यास से वो ये सीख गई है कि ये लीवर दबाने से उसको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो ये तो साथियों थी इसके अंदर थ्योरी की बात कि बिल्ली के ऊपर क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर माना जाता है कि ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है, तो मैथ्स में। यानी कि साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सिद्धांत ट्रायल एंड एरर है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कक्षाओं में यूज़ होता है। एक तो आपको पता है
3rd से लेकर 6th तक या 2nd से लेकर 6th तक छोटी कक्षाओं के अंदर ट्रायल एंड एरर है वो अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि मैथ के अंदर बच्चे क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर, वो गलती से सीखते हैं। और ये सिद्धांत के बारे में हमने कल प्याजे में भी पढ़ा था कि छोटे बच्चे होते हैं वो भी किससे सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर से। इसके बाद साथियों इसके अंदर कुछ नियम दिए थे। इस सिद्धांत के कुछ नियम है कि व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको ये सिद्धांत मानने पड़ते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर जब बदलाव होंगे तो बच्चा अगर इन सिद्धांत को मानेगा तो उसके अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस हिंदी में लिखते हैं तत्परता का नियम। यहीं से क्वेश्चन लगभग आता है एग्जाम में, तत्परता का नियम। अच्छी तरह समझाऊंगा साथियों, फिर आपको ये क्लियर होगा। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है साथियों, तत्परता का नियम। यानी कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बताया कि अगर बच्चा कुछ सीखना चाहता है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासूपन होना चाहिए, उसके अंदर भी वो सीखने की ललक होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए, तो ही बच्चा सीखेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर भी दिया हुआ है कि एक घोड़े को व्यक्ति पानी पिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन वो घोड़ा पानी नहीं पीता है। कारण क्या है कि उसको प्यास नहीं लगी है। यानी कि कुछ भी सीखने के लिए एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी, तत्परता, ईगरनेस और ललक होनी चाहिए, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम साथियों, तो ये होते हैं प्राइमरी लॉ, फिर हम सेकेंडरी भी जिक्र करेंगे। प्राइमरी लॉ यानी कि ये हमारे प्राइमरी प्राथमिक नियम है जो थॉर्नडाइक ने दिए। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप स्टडी करते हो, मैथ पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो, तो बार बार आपको क्या करना पड़ता है साथियों, अभ्यास करना पड़ता है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ही ज़्यादा आप क्या हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि सही अभ्यास अगर करते हो तो आप किसी भी चीज़ में क्या हो सकते हो, परफेक्ट। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसको लॉ ऑफ यूज भी होता है, लॉ ऑफ डिसयूज भी होता है। ये दो फर्दर फिर डिवाइडेड है, ध्यान रखना है। लॉ ऑफ यूज और डिसयूज यानी कि किसी चीज़ को अगर निरंतर आप अभ्यास करते हो तो सीख जाते हो, अगर वो अभ्यास नहीं करते तो उस चीज़ को आप भूल भी जाते हो। लॉ ऑफ यूज है यानी कि अगर उसको आप यूज में रखोगे तो सीख जाओगे। लॉ ऑफ डिसयूज है यानी कि उसको आप कंटिन्यू नहीं रखोगे एक्सरसाइज में तो आप उसको भूल जाओगे। उसी प्रकार जैसे कि एक रेस मारने वाला खिलाड़ी है, अगर वो निरंतर रेस मारता है, डेली रेस मारता है, अभ्यास करता है, तो एक दिन उसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अधिक चेंज हो जाती है, यानी कि वो परफेक्ट हो जाता है दौड़ने में। लेकिन अगर वो उसी एक्सरसाइज को छोड़ दे, लॉ ऑफ डिसयूज कर दे, तो वो जल्द ही उसकी वो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो हमारे दो लॉ हो गए। अब तीसरा लॉ पढ़ते हैं हम, थोड़ा नीचे नहीं लिखूंगा, यही लिखूंगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। 3 नियम दिए हैं प्रभाव का नियम। यानी कि साथियों प्रभाव का नियम क्या होता है कि किसी बच्चे पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे पुनिशमेंट मान लेते हैं, कोई बच्चा है जिसने क्लास में बहुत अच्छा वर्क किया और हमने उसके बदले उसको रिवार्ड, इनाम दिया, तो वो क्या करेगा, उस काम को आगे भी करेगा। यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट है, उस बच्चे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो वो आगे करेगा। अगर उसी बच्चे को उस काम के बदले उसको पनिशमेंट मिलती है, शारीरिक दंड मिलता है या उसकी क्लास के अंदर इंसल्ट की जाती है, तो वो बच्चा उस काम को नहीं करेगा। तो वो क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसे रेनफोर्समेंट की थ्योरी है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, वो लॉ ऑफ इफेक्ट पे आधारित है कि जैसे बच्चे को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, तो वो उस काम को अधिक करेगा, उस प्रक्रिया को अधिक से अधिक करेगा। और जिसके बदले उसको पनिशमेंट मिलेगी या रिवार्ड नहीं मिलेगा तो उस काम को वो व्यक्ति या बच्चा नहीं करेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि ये प्राइमरी नियम थे। इसके बाद हमारी जो ट्रायल एंड एरर है उसके सेकेंडरी लॉ भी यहाँ दिए हुए हैं, यानी कि गौण नियम। यहाँ तक तो लगभग जो बच्चा
साइकोलॉजी पढ़ता है तो थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर के बारे में जानता है, लेकिन कई बार आपका सीटेट है जैसे रिट है, यहाँ भी एग्जाम बन जाता है, जिनको सेकेंडरी या हम गौण नियम बोलते हैं, गौण नियम थॉर्नडाइक के। तो इसके अंदर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। समझने की जरूरत है साथियों, जितना ज़्यादा आप साइकोलॉजी को समझोगे एंड दैट मच बेटर यू विल बी गुड एट साइकोलॉजी, उतना ही अच्छा आपकी साइकोलॉजी है वो निखर जाएगी। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है कि इसमें ये कहा गया है कि एक किसी काम को करने के लिए हमें कई सारे प्रयास करने पड़ते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। जैसे मैं HSC के एग्ज़ाम के लिए समझाता हूँ कि जैसे हमने जो HSC की स्क्रीनिंग हुई है या कोई भी एग्ज़ाम, जैसे आप एस्टेट करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको साइंस भी पढ़ना पड़ता है, मैथ भी पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है। यानी कि काम तो क्या है आपका एस्टेट ही है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स। जैसे HSC वाले बच्चे हैं उनको बहुत सारे जैसे EVS पढ़नी पड़ी, हरियाणा जी के पढ़नी पड़ी, तो लक्ष्य तो एक ही था टीचर बनना TGT, लेकिन उनको क्या करने पड़े, मल्टीपल रिस्पॉन्स। उसी प्रकार SR थ्योरी में बिल्ली को एक लक्ष्य यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करने पड़े, मल्टीपल रिस्पॉन्स। फिर बात है मेंटल सेट और एटीट्यूड। कहते हैं कि गौण नियम में जो मानसिक स्तर और मानसिकता बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चा मन से सोच ले कि ये कार्य मुझे करना है तो वो उसको कर देता है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। लेकिन अगर बच्चा सोच ले ये काम मुझसे नहीं होगा, अगर वो हार मान ले, यानी कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, वो वाली कंडीशन है। अगर बच्चा हार मान ले तो उससे नहीं होगा, और जीत मान ले तो उस काम को कर सकता है कितना भी मुश्किल हो। तो मेंटल सेट एटीट्यूड लॉ उसको बोलते हैं। तीसरा है प्रोपोटेंसी एलिमेंट सिलेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके अंदर अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है पॉजिटिव, तो हम उस कार्य को निरंतर करते हैं। अगर नेगेटिव मिलता है तो उस कार्य को हम आगे नहीं करते, जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट में मैंने अभी आपको समझाया था। थर्ड है लॉ ऑफ एनालॉजी, सिमिलर सिचुएशन, यानी कि एक ज्ञान है वो दूसरी जगह भी हमारे काम आना चाहिए, तभी उस व्यक्ति उस थ्योरी को सीखता है या उस ज्ञान को ग्रहण करता है, एडेप्टेट करता है, एक्वायर करता है। यानी कि जैसे कि मैंने आज इंग्लिश सीख ली तो वो मेरे एस्टेट में भी काम आएगी, वो मेरे नेट में भी काम आएगी, इवन वो सीटेट या ग्रुप डी का जब भी एग्ज़ाम देंगे तो इंग्लिश हमारे वहाँ भी काम आने वाली है। साइकोलॉजी है वो एस्टेट में भी आती है, नेट में भी आती है और हमारे रिट में भी आती है। तो कहने का मतलब यही है, समझाने की बात है कि सिमिलर सिचुएशन में जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हो वो अगली सिचुएशन में प्रयोग होना चाहिए। जो बच्चा आज सीख रहा है वो कल भी क्या होना चाहिए, प्रयोग में होना चाहिए। दूसरा है लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, यानी कि एक ज्ञान है वो दूसरी कंडीशन में प्रयोग भी होना चाहिए। आज अगर हम ये काम कर रहे हैं तो वो कल दूसरा कोई काम करेंगे तो वो ज्ञान भी हमें काम आना चाहिए। जैसे कई बार हम राइट हैंड से लिखते हैं तो कई बार हम लेफ्ट हैंड से भी लिख देते हैं, यानी कि हमारा जो नॉलेज है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या हो जाता है, ट्रांसफर, उसको बायोलेटरल ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार एसोसिएट शिफ्टिंग भी होती है, यानी कि जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में भी काम आना चाहिए। तो ये था जो बिल्ली के ऊपर आधारित था, ट्रायल एंड एरर, SR बॉन्ड थ्योरी इसको बोलते हैं। इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, और फाइनली ये होता है ट्रायल एंड एरर, जिसके बिल्ली के ऊपर क्या किया गया था, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें प्राइमरी नियम मैंने बता दिए कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस एग्जांपल्स में समझा दिए। फिर है गौण नियम जिसके अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है, लॉ ऑफ मेंटल सेट एटीट्यूड है। ये सब बातें मैंने आपको समझा दी है, और इसके बाद कराने के बाद आप अपनी कोई भी अच्छी बुक उठाएं और उसको पढ़ना शुरू करें। तो इतना ही साथियों आज के लिए। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।